नमस्कार दर्शकों। पिछली वीडियो में हमने जाना था क्या कबीर परमेश्वर अपने देह का नाश कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा प्रश्न यह जाना था क्या कबीर परमेश्वर कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं, और तीसरा यह जाना था कि क्या कबीर परमेश्वर किसी माता के कोख से जन्म क्यों नहीं लेते। अब इस वीडियो में हमने जानेंगे ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में। शिवांश द्विवेदी जी ने आरोप लगाया है ज्ञान गंगा पुस्तक में देवी देवताओं के बारे में अश्लीलता फैलाने का आरोप। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित सहित क्या राज खोल दिए, इस वीडियो में हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दर्शकों इस वीडियो को। नमस्कार दर्शकों। से प्रमाण सहित खंडन हो चुका है। अब ये क्या चर्चा करेगा ये खुद निर्णय कर ले। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये अक्सर एक बात को सबसे ज्यादा विरोध करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो अश्लील है, देवी देवताओं के बारे में उसमें बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। तो अब इस बात पर भी जवाब ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो सचिन जी क्या कहना चाहोगे ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में कि क्या वाकई में ही ज्ञान गंगा पुस्तक अश्लील है? भाई ये शिवांश जो है ना बहुत जालसाज आदमी है, ये लोगों को भड़काने का काम करता है। ज्ञान गंगा पुस्तक तो इतनी पवित्र पुस्तक है, उसमें जो लिखा है शब्द शब्द बिल्कुल सत्य है और मोक्ष तक का ज्ञान उसमें दे रखा है। सृष्टि रचना से लेके सृष्टि रचना का एक टॉपिक है, उसके अंदर जो जो प्रकरण हुए थे वहां पे इन देवताओं की अश्लील कथाएं इन पुराणों के अंदर से लेके सिर्फ रेफरेंस रूप में दी गई हैं। ज्ञान गंगा में कोई अलग से कथा लॉन्च नहीं करी संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब एक कथा ले लो, ये शंकर जी का अवतार मानते हैं आदि शंकराचार्य जी को और कहते हैं उन्हीं से हमारा पंथ चल रहा है। आप शंकर जी के चरित्र की ये कथा देख लो, पद्म पुराण के अंदर क्या दे रखा है, शंकर जी किस प्रकार से लेडीज के साथ क्रिया करते थे, एक बार देख तो लो। ये कथा तो इस पद्म पुराण में लिखी है, इसको बंद करवा दो ना अगर तुम्हारे बस की है तो। ये है पवित्र श्री पद्म महापुराण और ये देख लो पहला भाग है, 7 भाग में छपती है यह पुस्तक और चौखंबा से छपी हुई है, चौखंबा। और आगे भी देख लो, ये देख लो चौखंबा सुभारती प्रकाशन की है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बुक है, बहुत महंगे आते हैं ये ग्रंथ। अब देखो इसमें सृष्टि खंड के 56वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 9 पढ़ के देखेंगे। पहले भगवान शिव गंधर्वों, किन्नरों तथा मनुष्यों की सुंदर तथा युवती स्त्रियों को मंत्रों के द्वारा बहुत दूर आकाश में खींचकर तपस्या के बहाने उन सबों के साथ रमण करते थे। गंधर्वों की लड़कियों को, मनुष्यों को और किन्नरों को मतलब हिजड़ों को भी उठा के ले जाते थे, उनके साथ रमण करते थे। वहाँ पर अत्यंत मनोहर कुटी बनाकर उन सबों के साथ महेश्वर कामात होकर, काम भावना से पीड़ित होकर क्रीड़ा करते थे, सेक्स करते थे। उसी समय गौरी का चित्त उद्भ्रांत हो गया, उनकी पत्नी को पता चल गया। उन्होंने ध्यान योग के द्वारा क्रीड़ा करते हुए जगदीश्वर को देखा। शंकर जी को ये काम करते हुए पार्वती जी ने देख लिया। उनको स्त्रियों के साथ भीतर गए हुए जानकर गौरी क्रुद्ध हो गई। उसके बाद क्षेमंकरी का रूप बनाकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। आकाश में अत्यंत दूर एकांत में कामदेव के समान कांति वाले सुंदरी स्त्रियों के मध्य में विद्यमान शुभ्र पुरुषोत्तम मतलब शंकर जी को स्त्रियों के साथ आलिंगन करके बार बार क्रीड़ा करते हुए और आश्वस्त होकर खूब चुंबन करते हुए काम पर्वत शिव जी को देखकर क्षेमंकरी उनके सामने खड़ी होगी, उनकी पत्नी पार्वती जी, और उन सबों के केश को पकड़कर उन्हें खींचकर चरणों से मारा। जो वो लड़कियां थी उनको पीटा पार्वती जी ने। लज्जित होकर शिव जी तो पीछे मुख करके खड़े थे। शंकर जी को इतनी शर्म आई पार्वती जी के सामने, जब वो पकड़े गए उनको इतनी शर्म आई वो पीछे मुंह करके खड़े हो गए थे। भाई शिवांश ये प्रमाण देखने के बाद तो वाकई में तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मतलब शंकर जी की ऐसी दशा, ऐसे कार्य, और जब पार्वती जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, बेशर्मों की तरह खड़ा हो गया। भाई ये चीजें तो जो तुमने लोगों ही है ना, तुमने संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक चर्चा को एक्सेप्ट करके ना अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। अब जो सभ्य और शिक्षित समाज है वो स्वयं निर्णय कर लेंगे कि तुमने कितना बड़ा धोखा समाज के साथ कर रखा था। तो निखिल जी अब आप क्या कहना चाहोगे इतनी अश्लीलता के बारे में जो इन लोगों ने आज तक समाज को नहीं बताई थी? अश्लील तो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के ऊपर रेप का केस लगा और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। ये तीनों देवता रेपिस्ट भाई। माता अनसुईया के साथ में इन्होंने इतनी गंदी हरकतें करी, उनके श्राप से इनकी मृत्यु हुई और इनको एक अगला जन्म मिला। ये तीनों के तीनों देवता मरे माता अनसुईया के श्राप से और इन तीनों देवताओं को उनका पुत्र बन के अगला जन्म लेना पड़ा। इतनी इनके साथ दुर्गति हुई। ये है श्री भविष्य महापुराण और ये पवित्र ग्रंथ का भाग 2 है। इसके अनुवादक चेक कर लो और ये यहाँ से छपा हुआ है, ये भी चेक करो पहले आप।
चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, और ये सारी डिटेल रही बाकी। ठीक है जी, इसमें आ जाओ प्रतिसर्ग पर्व के अंदर अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 67 से 82 के अंदर आपको आज सिद्ध हो जाएगा कि किस प्रकार से बलात्कार के केस में, रेप के केस में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई गई थी। ये देखो आप कथा। बृहस्पति जी कहते हैं, किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनुसूया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यानरत रहकर महान तप प्रारंभ किया था। वे भक्ति करते थे दोनों पति पत्नी। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए, तीनों भाई आए वहां पे। ये तीनों देवता अनुसूया के पास आए और आके क्या किया, पेज नंबर 660 चेक करो। अब अगला पेज। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, ये देख लो, अपने गुप्तांग अपने मूत्रेंद्री को हाथ में लेके गलत चेष्टा कर रहे थे। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे। कितनी शर्मनाक हरकत है, देख लो। ब्रह्मा काम के कारण अनुसूया के वश में प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा जी भी काम के कारण फैल हो गए, तीनों भाई यहाँ पे देख लो देवी के सामने। तब ये देवता अनुसूया से बारंबार कह रहे थे, हे मद घूर्णिते, हमें रति प्रदान करे, सेक्स करो हमारे साथ, तीनों के साथ एक साथ, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे, वरना हम मर जाएंगे। पतिव्रता अनुसूया ने उनका अशुभ वचन सुनकर भी उन देवगण के कोप के भय से भयभीत होकर कुछ नहीं कहा। पहले तो कुछ भी नहीं बोली। तब उन माया मुग्ध देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया, रेप करने का ट्राई किया। तीनों भाइयों ने, तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु शिव ने अनुसूया देवी के साथ। आगे देखो। तब उस सती मुनि पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन देवगण को शाप दे दिया, तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होंगे, मतलब मरोगे और उसके बाद मेरे पुत्र बनोगे। और ये सारे काम हुए देखो। तब अनुसूया ने उनसे कहा, तुम सब मेरे पुत्र होकर ही शाप मुक्त हो सकोगे। यह सुनकर वे देवगण अपनी शाप मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्र रूपेण, ब्रह्मा जी मर के चंद्र रूप में आए, विष्णु दत्तात्रेय रूपेण, विष्णु जी मरे और विष्णु ने दत्तात्रेय रूप मतलब जन्म ग्रहण किया, तथा रुद्र ने दुर्वासा रूपेण पुत्र रूप बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया। तीनों भाई मर गए और तीनों इनके पुत्र बनके पैदा हुए। और देखो आगे। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण, अब तीनों लोकों में तीनों देवताओं के पद खाली हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव के, उनकी मौत हो गई, रेप के केस में सजा हो गई। उसके बाद सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने, दुर्गा देवी जी ने, उनकी माता जी ने अन्य ब्रह्मा, अन्य विष्णु और अन्य शिव जी, अन्य रुद्र का निर्माण करके जगत का कार्य चलाना प्रारंभ किया। और फिर ये यूं कहते हैं कि ये तीनों देवता अजर अमर अविनाशी हैं। अरे काहे क्या अविनाशी? तो भाई शिवांश, इतने प्रमाण देखने के बाद एक बात तो सिद्ध हो गई कि तेरा गुरु 17 साल से इसी वजह से मुंह छुपा के बैठा हुआ है, और बहुत जल्द लग रहा है तू भी अब मुंह छुपा के बैठ जाएगा। इन भक्तों ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक भी बात बिना प्रमाण की नहीं करी है। तो तेरे से भाई मेरी तरफ से पर्सनली एक सलाह है, तो एक बार फिर से विचार कर लेना कि अब भी तुझे संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा करनी है कि नहीं करनी है, और अपने गुरु से भी पूछ लेना, क्योंकि शुरुआत में ही सचिन जी ने बात बोल दी है कि अगर तुझे चर्चा करनी है तो अपने गुरु से आज्ञा लिया और बकायदा स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लिए हो। हाँ, तो युवराज जी क्या कहना चाहोगे अब इस बारे में? अब आगे और बता दो कि मैं अगर और भी कुछ खुला से रह रहे हो जो समाज को ना पता हो वो भी बता दो, आज तो मौका पड़ा है पूरा। देखो जी, तो साफ वेदों के अंदर तो साफ साफ मना कर रखी है कि जो मूर्ति को पूजता है वो तो घोर अंधकार के अंदर है, वो तो घोर अंधकार के अंदर है, वो तो परमात्मा प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो आज के समय ये बहुत बड़ा परोपकार का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं कि वो वास्तविक सनातन धर्म, वास्तविक आदि सनातन धर्म का ज्ञान और उसकी भक्ति को, उसका प्रचार कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी को वो स्वर्ग के समान बना रहे हैं आज। यानी इनको वैदिक धर्म वाले ना मानकर पौराणिक मान लिया जाए, क्योंकि ये सारा तो सिस्टम पुराणों से बताते हैं, कर्मकांड सुनाते हैं लोगों को। बिल्कुल, ये कर्मकांड का तो हमारे वेदों के अंदर साफ खंडन किया हुआ है। ये तो सारे के सारे पुराणिक ही हैं। इसी वजह से इनका कोई ना कोई सिर है और इसका कोई ना कोई पैर है। ये खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं कि ये